जो मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए आम आदमी पार्टी ने काम करा वो भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अमीरों की पार्टी है। कोटा मिलता था पहले एमएलएस को, लेकिन वो पैसा खुद खा जाते थे। वो कहाँ पे गए जब जो उस टाइम पे जब महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है या किसी तरह की कोई वारदात होती है, तब क्यों नहीं पुलिस कोई एक्शन लेती? तब गृह मंत्री साहब कहाँ होते हैं यमुना जी की सफाई के लिए? तो उसके लिए तो एलजी साहब क्यों नहीं करते हैं पास ऑर्डर? एलजी साहब तो खुद गंदगी मचा रहे हैं। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो सारे बीजेपी के अंदर में घुसे पड़े हैं। आरोप साबित कहाँ पे हुए? जितेंद्र जैन जी बरी हो गए और कई जाने बरी हो गए, मिश्रा बरी हो गए, तो ये भी बरी हो गए। कैसे बरी हो गए? इन पर आरोप होते तो बरी कैसे हो जाते? और ये भी भरना है मैंने, इसमें जीरो बिल आप दिखा सकते हो, ये जीरो बिल है मेरा। और जो जमुना पार्क की आप बात कर रहे हो, जमुना सफाई की, जब पीडब्ल्यूडी के मंत्री को ही जेल में, जब वो सफाई कराने शुरू करी, इन्होंने जेल में डाल दिया उसको, तो काम नहीं करने दोगे तो काम कैसे होगा ये बताओ? दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है, स्विमिंग पूल तक बन गए, प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंगें फेल कर दी है इन्होंने। हमें तो अरविंद जी चाहिए, अरविंद जी चाहिए। पूरे इंडिया के जितने भी देश है ना, उसमें केजरीवाल जेल में धोखे से भेजा गया है। जेल में वो नहीं गए, वो धोखे से गए हैं। देखिए, कोई सिद्ध नहीं हुआ भ्रष्टाचार अभी तक। वो शायद शराब घोटाले की बातें कर रही हो भाजपा, चाहे वो राशन घोटाले की बात कर रही हो, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ। दिल्ली की जनता उनको मुंह तोड़ फिरते चौथी बार मुख्यमंत्री बना के अरविंद जी को भेजेगी। टीचरें नहीं आते, बच्चे चटाइयों में बैठते हैं, दरियों में बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा मेरा पढ़ रहा है, मुझे पता है ना, मुझे आके बताता है। अगर कुछ कमी होगी तो वो मुझे बताएगा ना, मुझे भी और जनता को फायदा होगा। तो जमीन पे जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। बीजेपी वाले ने कोई मेरे पर ध्यान नहीं दिया। मैं आम आदमी पार्टी से मिली, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का कागज लेकर हम बनवाएंगे पेंशन। केजरीवाल भाई बनाया हुआ मैंने उनको, भाई बनाया हुआ, मेरे को यहाँ से देख के फट पहचान लेंगे। बीजेपी क्या बोलती है? महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ तो नहीं करती है। तो बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से, बताओ? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मी नगर विधानसभा में है, जहां पर अभी हमारी जो मौजूद है वो वेस्ट अंगद नगर के नाम से मशहूर इलाका है। बातचीत करने आए हैं लोगों से यहाँ पर कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उसका आगाज हो चुका है, डंका बज चुका है। सभी पार्टियां जो अपना दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो घर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी यात्राएं निकाल रहे हैं, और कांग्रेस जो है दिल्ली के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। सभी पार्टी अपने दमखम झोंकती हुई नजर आ रही है, पर दिल्ली की जनता का क्या कुछ मूड है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे कि उनको क्या लगता है कि दिल्ली के लिए कौन अच्छा मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है जी। तो राहुल जी कहाँ, यहीं के रहवासी हैं? लक्ष्मी नगर विधानसभा, लक्ष्मी नगर वेस्ट नगर के। क्या लग रहा है अगर चुनावी माहौल जो है देखते हुए, आम आदमी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, किसकी तरफ ज्यादा रुझान दिखाई दे? आम आदमी पार्टी की तरफ सर। क्यों सर? देखिए, सिंपल सी बात है ना, जो मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए आम आदमी पार्टी ने काम करा वो भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अमीरों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है ना। जो बंदा आपके गरीबों का ध्यान रखता है, बुजुर्गों की यात्रा से करवाता, फ्री सेवा, जो कि कोटा मिलता था पहले एमएलएस को, लेकिन वो पैसा खुद खा जाते थे। जो बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, बसों की टिकटें फ्री कर रहा है लेडीज़ों के लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए, तो अगर कोई सहूलियत देता है तो डेफिनेटली जो जनता का पैसा जनता में खर्च कर रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं मिला रहे? लोग चुनेंगे, आम आदमी पार्टी आएगी फिर तो। पर आम आदमी पार्टी के ऊपर तो इतने घोटाले हैं, इतने आरोप लगे हुए हैं, कई ना सारे मंत्री जो है वो जेल चले जाते हैं, काम रुक जाते हैं दिल्ली की जनता के, उसके बाद भी फिर भी आम आदमी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, जितने मंत्री घोटाले करके बैठे हुए हैं सारे के सारे तो बीजेपी में जा रहे हैं। और रही बात जो आप ये कहते हो कि घोटालों के नाम आए हैं, जेल गए हैं, सब कुछ है, किसी में भी एक में भी कोई सबूत तो मिला ही नहीं, ना कोई सबूत मिला, ना कोई एविडेंस मिला, 1 रुपया नहीं मिला। अगर किसी ने करा होता कहीं ना कहीं तो पैसा मनी ट्रायल वगैरह कहीं ना कहीं तो मिलती है ना। अगर मिलती तो पक्का हम कोई नहीं उसको पसंद करता। लेकिन अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात है, अगर मैं कहता हूँ मिनिस्टरों ने आगे फाइल भेजी भी थी तो भेजी तो एलजी के पास थी, राज तो एलजी का चल रहा है दिल्ली के अंदर में, तो एलजी ने साइन क्यों करी फाइल? वो एलजी को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एलजी खुद चाहता था कि ये चीज गड़बड़ हो। अगर पैसा तो एलजी ने खा रखा होगा, हो सकता है पैसा एलजी ने खाया हो, उस पर क्यों नहीं रेड पड़ी है? अच्छा, महिला सुरक्षा के ऊपर भी बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली की। भारतीय जनता पार्टी जो है सीधे रूप से आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि कैमरे लगा रहे हैं, कैमरे नहीं चलते हैं, बिजली का बिल कम कर रखा है, बिजली नहीं आती है, पानी साफ के लिए बात करते हैं तो यमुना कितनी गंदी है, पॉल्यूटेड हवा। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो कह रहे हो आप महिलाओं पे अपराध है,
पुलिस किसकी है? केंद्र सरकार की। सैलरी कहाँ से मिलती है? केंद्र सरकार से। पूर्ण राज्य तो दिल्ली है नहीं, तो जब केंद्र राज्य की जिम्मेदारी बनती है ना, गृह मंत्री हमारे कहाँ पे है? वो कहाँ पे गए जब जो उस टाइम पे जब महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है या किसी तरह की कोई वारदात होती है, तब क्यों नहीं पुलिस कोई एक्शन लेती? तब गृह मंत्री साहब कहाँ होते हैं? जब 12 पेड़ काटे गए, वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे थे, तब भी क्यों गृह मंत्री कहाँ पे थे? चुप क्यों थे? क्यों नहीं एलजी के खिलाफ एक्शन लिया? और रही बात दूसरे मुद्दों से, अगर कोई वारदात है, आप कह रहे हो कि जमुना जी की सफाई के लिए, जमुना जी की सफाई के लिए, तो उसके लिए तो एलजी साहब क्यों नहीं करते हैं पास ऑर्डर? एलजी साहब तो खुद गंदगी मचा रहे हैं, पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? उसका कौन जवाबदेही है? उसकी जवाबदेही तो दो ना। जब तुम मिनिस्टरों को अंदर कर दोगे जेल में, तो फिर कहाँ से सफाई होगी? दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो सारे बीजेपी के अंदर में घुसे पड़े हैं। अच्छा चलिए, जब से केजरीवाल बाहर आए हैं जेल से, तो जो काम रुके हुए थे लग रहा है वो पूरे हो रहे हैं या फिर उन कामों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? सर, जो दोबारा से शुरू होने लगे ना, जैसे बुजुर्गों की पेंशन हम मान के लेके चलो, उन्होंने इनिशिएटिव लिया ना, अभी वो फॉर्म भरवा रहे हैं, सबके लिए आगे भेजे जा रहे हैं, और बुजुर्गों की पेंशन भी जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। तो कह रहे बीजेपी तो इस पे भी बोल के खड़ी हो गई कि बोल रहे 10 साल पहले क्यों नहीं करी योजना शुरू ये? तो 10 साल से क्या कर रहे थे? अभी एकदम चुनाव आ गए तो मीठी गोलियां पकड़ा रहे लोगों को। तो 10 साल पहले भी तो ये योजना चली रही थी, ऐसा कौन मैं ना कहता कि नहीं होती थी? ये तो एलजी साहब ने रोक रखी थी। बिल्कुल एलजी साहब की तरफ रुकी हुई थी पेंशन। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं। क्या नाम है आंटी जी? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। तो लक्ष्मी जी यहीं के निवासी हैं? हाँ, मैं लक्ष्मी नगर की रहने वाली हूँ। अच्छा चलिए, आप महिलाएं हैं, महिला कितनी सुरक्षित है दिल्ली के अंदर? जब से सर की सरकार है, सुरक्षित ही सुरक्षित है महिला। कहीं से भी बोली, बीजेपी क्या बोलती है? महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ तो नहीं करती है। अगर तो बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से, ये बताओ? कौन नहीं बचा रहा बेटियां? ये बीजेपी की सरकार। बीजेपी तो बोल रहे हैं आप लोग, मतलब आम आदमी पार्टी नहीं करने दे रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाते वो चलते। आपसे बात करवाओ ना, कौन कहता है? हम तो देख रहे हैं और कर रहे हैं। वो क्या नहीं करा? आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं करा बताओ? है लेडीजों को बस फ्री कर दी। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना है तो हम फ्री में जाते हैं बेधड़क हो गए। हमारे पास खाने के लिए नहीं, बिजली का बिल नहीं है, फ्री है हमारे को। 200 यूनिट कौन कहता फ्री नहीं है? तो बोल रहे हैं वो तो 200 यूनिट दे के सेस लगा देते हैं, कोई टैक्स लगा देते हैं, पर महंगाई हो रही है, बिजली तो महंगी है। सर जो बोल रहे हैं सामने लेके आओ ना, सामने मुंह पे बात करें ना। कौन बोल रहा है? तथ्य है ये तो आप देखेंगे न्यूज चैनल खोल के, किसी भी बीजेपी के बदनाम करने वाली बात है। बदनाम करने वाली बात है सर। ये कौन पार्टी करे? बीजेपी करे, कांग्रेस, जो भी करे बदनाम कर रही है। बोल रहे कि जेल गए थे, अब अपराध करा था अपराध, इसीलिए तो जेल गए, नहीं तो कौन जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपराध किया था कहने वाले तो पीठ पीछे कुछ भी किसी के कह देते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ ना उनका। क्या क्या किया था उन्होंने, बताओ? सबूत आया आगे? नहीं आया ना, तो साफ मालूम चलता झूठ है सरासर। ये बिल्कुल सरासर झूठ है सर। 1,000 रुपए हर महिलाओं को देने का वादा करा था जब आतिशी आई थी, जब मुख्यमंत्री बनी थी, पहले से भी प्रपोजल था ये। तो क्या लगता है ये चुनावी गोली थी या फिर ये इम्प्लीमेंट होगा, इस पे काम होगा? आम आदमी पार्टी के लिए गोली नहीं बोलोगे, ये सच्चाई है बिल्कुल। ये रेवड़ी बोलेंगे, सच्चाई है, ये गोली नहीं है। ये गोली देते हैं बीजेपी वाले, डट के बोलती हूँ मैं। 1,000 रुपए में क्या होगा महिलाओं को? नहीं होता तो 1 रुपए में भी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता सर ऐसे तो। सफिशिएंट है 1,000 रुपए? बोलो कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 48 है। 48 है। घर में कोई बुजुर्ग है महिला? मेरा हस्बैंड खुद पैरालाइज है। हाँ, वो पेंशन भी जो है जारी कर दी गई है, उससे फर्क पड़ने वाला है कुछ? बीजेपी वाले ने कोई मेरे पर ध्यान नहीं दिया। मैं आम आदमी पार्टी से मिली, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के कागज लेकर हम बनवाएंगे पेंशन, तो हो गई। हाँ, मैं इतना फ्री नहीं हो पा रही थी अपने हस्बैंड की देखभाल के चक्कर में कि मैं अपनी पार्टी से खुद मिल पाऊँ किसी से नहीं। मैं अभी मिली हूँ इस महीने, मैं परेशान इतनी थी। अच्छा चलिए, अभी चुनाव आने वाले, 3 महीने बाद चुनाव आ जाएंगे, किसको चुनने वाले हैं आप? आम आदमी के गुण तो गा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी में किसे सबसे अच्छा चेहरा मानते? मैं तो यहाँ से तो मीनाक्षी जी को मानती हूँ, गौरव सिंह वगैरह। अब मैं ये चीज नहीं बताना चाहूंगी, बस मेरे मन में ही है वो चीज। केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? केजरीवाल भाई बनाया हुआ मैंने उनको। भाई बनाया हुआ, मेरे को यहाँ से देख के फट पहचान लेंगे। दिल्ली का बेटा हूँ मैं। हाँ, दिल्ली के बेटे हैं ना, तो मेरी उनकी उम्र मिलती है, भाई बहन का रिश्ता है फिर हमारा। अच्छा, भाई बनाया है मैंने उनको। तो ऊपर घोटालों के वो लगे हुए हैं हैं, हम है ना, हम किस लिए खड़े हुए हैं? बहन है उनकी, हम साथ देंगे बराबर। बहन है ये उनकी, और भी लोग हैं। क्या नाम है सरदार जी? कृपा सिंह मेरा नाम है। अच्छा, हाँ जी, मैं अंगत नगर का निवासी हूँ यहाँ का। कितनी उम्र हो गई? मेरी तकरीबन 55 हो गई। 55। हाँ जी, हाँ जी।
तो घर में आपसे भी बड़े कोई और हैं? आप ही? नहीं, फिलहाल तो अभी सारे गुजर गए, मैं ही मतलब सबसे बड़ा। हाँ जी, क्या काम करते हैं? मेरा वुडवर्क का काम है। हाँ जी, मैं अपना गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा में सेवा भी करता हूँ। अपना सारे मिलजुल के अच्छी तरीके से रहते हैं और बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा, अगर बात करें चुनावों की, चुनाव आने वाले हैं, किधर झुकने वाले हैं? भारतीय जनता चुनाव का पार्टी, देखो जी, कांग्रेस, आम आदमी? जो बाहर से कोई भी कुछ भी बोले, या किसी बीजेपी का कोई नाम लेता है ना, बाहर से कोई आता है, तो अंदर से वो जो है ना केजरीवाल के पक्ष में है। क्यों? दिल्ली सरकार में उन्होंने काम ही इतने अच्छे किए हैं सारे। अपराध बढ़ा दिया दिल्ली के अंदर, आबो हवा बदल दी। ऐसा है ना, देखो जी, असल में क्या है, यह सिर्फ दिल्ली की सरकार है। यही सरकार होती गई बाहर क्योंकि सबका दबदबा, जो बड़ा बदमाश होता है ना, वो छोटे को तो खा ही जाता है, छोटी मछली को खाता है, लेकिन वो समझ रहे हैं छोटी मछली, ये मछली नहीं, एक दिन मगरमच्छ बन जाएगा। क्या लगता है वो जो आरोप लगे थे केजरीवाल के ऊपर, चाहे मनीष सिसोदिया हो या जितने भी तमाम जो भी जेल में गए थे, तो उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, जो सुना आपने, जो देखा, उससे क्या लगा आपको कि क्या ये सच्चाई है इसमें कुछ? देखो, सच्चाई तो बड़े मुद्दे पे है। उसके बाद ये जो सीबीआई जांच करती है, उनको पता, हमारे को कितना पता होगा आम आदमी को। दूसरी बात, जितना देखा और सुना, दूसरी बात ये है, मेरी वो आप बात सुनो, दूसरी बात ये है कि आरोप साबित कहाँ पे हुए? जितेंद्र जैन जी बरी हो गए और कई जाने बरी हो गए, मिश्रा बरी हो गए, तो ये भी बरी हो गए। कैसे बरी हुए? इन पे आरोप होते तो बरी कैसे हो जाते? आरोप कहाँ डिक्लेयर कहाँ हुए इनके ऊपर? ये तो आरोप इन पर थोपे जा रहे हैं। कोई बड़ा आदमी या गलत आदमी है, वो तो अच्छे भले को भी कह देगा ये गलत है, क्योंकि वो खुद गलत है ना। जो किसी के अंदर होगा वही तो निकलेगा। अच्छा, आप किसी जब मुख्यमंत्री बनी, जब उन्होंने पदभार लिया अपना, जब संभाला उन्होंने, तो एक कुर्सी अपने लिए अलग लगा ली और एक कुर्सी छोड़ दी, और वो इसलिए छोड़ी, उनका ये कहना था कि अगर केजरीवाल को जब जिताएगी जनता, दिल्ली की जनता, तो ये उनके लिए कुर्सी है। तो उस कुर्सी का हकदार कौन लगता है? मुझे तो लग रहा है, मैं तो हकदार जी उन्हीं को कहूँगा, जो कुर्सी उन्हीं को कहूँगा। बिल्कुल, उन्हें कई काम किए। आज मैं आपको अभी मोबाइल पे दिखा देता हूँ। अभी तो आगे पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं। आज की स्थिति जो कह रहा हूँ, अभी 4 तारीख को मेरा बिल आ रहा है जी, उसमें आपको जीरो में आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइम पे मेरे पास जीरो बिल पड़ा है अभी इस टाइम पे, अभी आपको लोग दिखा रहा हूँ। और ये अभी भरना है मैंने, इसमें जीरो बिल आप दिखा सकते हो। ये जीरो बिल है मेरा। पिछले महीने तो आपने भरा तो 130 रुपए का। पिछले महीने में तो एसी चल रहा था, तो भरा था। 200 से ऊपर जाएगा तो हमें भरना पड़ेगा, हम भी एग्री है। लेकिन जो मिडिल क्लास बंदा है, जो कम इस्तेमाल बिजली बचाना चाहता है, दिल्ली सरकार का एक यही मुद्दा था, 200 जो हमने यूनिट दे रखा, बिजली बचे और जिसके पास बिजली नहीं उसको भी मिले, गरीब को बिजली मिले। और लेकिन उन्होंने ये नहीं गरीबों को कहा, सबके लिए किया उन्होंने, अमीरों के लिए ये नहीं कहा, गरीबों के लिए अलग से कैटेगरी नहीं, सबके लिए। बीजेपी तो ये भी बोलती है कि यमुना साफ करने की बात हुई थी, 1 दशक से भी ज्यादा हो गया, दिल्ली की जनता का प्यार जो है केजरीवाल के लिए दिखाई दे रहा है, यानी आम आदमी पार्टी के लिए। तो उसको, यमुना को अभी तक साफ नहीं करा। बोले कि 2024 में जब हम 25 के चुनाव की तैयारी हो रही होगी, तो यमुना इतनी साफ होगी कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, अरविंद केजरीवाल ने बोला था ये। पर वहां पर जब डुबकी लगाई, वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने लगाई, उनके बीमार हो गए। पानी आपने देखा ये कैसी आबोहवा है। बिल्कुल, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए यही है जी, इनको तो एक काम करने नहीं दे रहे, केजरीवाल को काम नहीं करने, तो साफ कहाँ से होगी? और जो वहाँ पे फेंक रहे हैं, वो कौन फेंक रहा है? खुद ही मतलब कूड़ा फेंक के खुद ही सफाई करने लगे थे बीजेपी वाले। आम आदमी को किसी को भी बता दो एक बार ऐसे किया हो तो। कई बार तो देखा होगा, क्या न्यूज वाले आते हैं, कैमरे वाले उनके खुद के ही होते हैं, हम सफाई कराते हैं, लेकिन कैमरा गलती से पहले चालू है, तभी वो कूड़ा फेंक रहे होते हैं वहाँ पे। कई बार देखा है ये चीजें। तो ये तो उन पे आरोप लगाए जा रहे बेमतलब के। मतलब काम नहीं करा जा रहा, काम नहीं करा जा रहा। यमुना पार जो साफ होने वाली है, पीडब्ल्यूडी के मंत्री को जेल में डाल दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा जोशी है। कितनी उम्र है माता जी? मेरी होगी 62 साल। 62 साल? हाँ जी। वो पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे या फिर? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो वो फॉर्म भरा आपने पेंशन का? हाँ जी, अभी भरा है। अच्छा, भरा है। क्या लग रहा है, उससे सहायता होगी? घर पे फर्क पड़ेगा उससे? क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा, कितना बहुत अच्छा कदम है। और पहले जब हमें 15-20 हजार का ब्याज पहले ही फायदा हो रहा है, बिजली का हो रहा है, दवाइयों का हो रहा है, बस का हो रहा है, कहीं आना जाना होता है हमारा फ्री हो रहा है, तो अब 2500 पेंशन मिल जाएगी, वो भी इंक्लूड हो जाएगी, तो हमें फायदा ही फायदा है। और जो जमुना पार्क की आप बात कर रहे हो, जमुना सफाई की, जब पीडब्ल्यूडी के मंत्री को ही जेल में, जब वो सफाई कराने शुरू करी, इन्होंने जेल में डाल दिया उसको, तो काम नहीं करने दोगे तो काम कैसे होगा ये बताओ? ये तो फिर भी इतनी सुविधा भी जो हमें मिल रही है, वो लड़ झगड़ के, अरविंद जी की हिम्मत है जो लड़ झगड़ के जनता को सुविधा दे रहे हैं, वरना और कोई होता तो कब का हाथ दो उठा के भाग गया होता। इतने चहेते क्यों हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल?
चहेते क्यों, काम को हम चहेते हो रहे हैं। अरविंद जी की शक्ल हमें प्यारी नहीं है, हमें उनके काम प्यारे हैं। क्या कुछ काम आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे? उनके बताओ कौन सा काम अच्छा नहीं है, ये बताओ। सारे काम अच्छे लगे। सारे काम अच्छे लग रहे। घर से किसको वोट जाता है? घर से और भी लोग होंगे आपके परिवार में, बच्चे हैं? बच्चे हैं, कितने बड़े हैं? मेरा बच्चा एक बड़ा है। स्कूल जाता है कुछ? नहीं, स्कूल नहीं जाता। अच्छा, तो स्कूल जो है, चलिए आप बात कर रहे हैं, अभी तो स्कूल वाले बच्चे नहीं है, पर आपने अच्छा, तो कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो या प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे, पहले एलपीएस में पढ़ाते थे, अब एलपीएस से निकाल के हमने सरकारी स्कूलों में डाल दिए बच्चे को। मतलब पढ़ाई अच्छी है वहाँ पे, टीचर आते हैं? बहुत अच्छी पढ़ाई है। बीजेपी वाले तो बोलते टीचर ही नहीं आते वहाँ पे, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो रखी है। कौन कह रहा है? वो उनको बोलो कि पहले अपने हरियाणा में जाके देख लें, अपने यूपी में जाके देख लें। अगर दिल्ली में इलाज बढ़िया नहीं हो रहा तो यूपी के लोग दिल्ली में क्या करने आते हैं? पढ़ाई भी अगर जो होती है, दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है, स्विमिंग पूल तक बन गए। प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंगें फेल कर दी है इन्होंने। आप कैसे कह रहे हो? चलिए, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, उसमें कुछ नहीं होता, उसके अंदर कुत्ते घुसे रहते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती है, रात को वो नशों के अड्डे बन जाते हैं। कौन कह रहा है? मेरी आरोप लगा रही है बीजेपी आरोप पे आरोप तो लगाने की आदत है लोगों की। ऑपोजिशन ने तो आरोप लगाने ही लगाने हैं। मैं हूँ, आप हो, ये है, हर कोई आरोप एक दूसरे का एंटी होता है। एक परिवार होता है, उसमें भी दो बंदे एंटी होते हैं। जो काम अच्छा करता है ना, उसी को दरकिनार करा जाता है परिवार में भी। ये भी बताऊं, और स्वास्थ्य के लिए मैं अपने ऊपर बताती हूँ। मैं किडनी पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, गोल ब्लैडर जो है मेरा फट के चिपक गया था। कम से कम मेरा 10 लाख रुपए का बिल इन्होंने भरा था, एमएक्स वालों ने, यशोदा वालों ने, जो कि मेरा फ्री में इलाज हुआ, पंत में फ्री में हुआ। और अब मेरी 10,000 रुपए महीने की दवाई है जो मेरे को फ्री मिलती है। एमआरआई होनी होती है, मैं डाक के थ्रू मेरी फ्री हुई है। अच्छा, तो बीजेपी आरोप लगाती है कि किसी के लिए कुछ नहीं करा, दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं करा, उसको आप झुठला रहे हैं। जो मना करते हैं ना, उनको मेरे सामने लेके आओ, मैं अपने उनको लेटर दूंगी, मैं अपने पत्र दूंगी, मैं दवाइयाँ कितनी लेके आती हूँ। जब मुझे दवाइयाँ मिलती हैं और जनता को मिलती है, एमआरआई फ्री में हो रही है। अगर हॉस्पिटल में डेट नहीं है तो वो डाक के थ्रू देते हैं, करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, डॉक्टर नहीं है, किसी वजह से 1 महीना लेट हो गया है, तो वो भी डाक से हम करवा रहे हैं। तो खुश है जो कुर्सी खाली है, फिर उस पर कौन विराजमान? हमें तो अरविंद जी चाहिए, अरविंद जी चाहिए। बहुत शुक्रिया तो बात करने के लिए। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम वीना अरोड़ा है और मैं यही लक्ष्मी नगर में ही रहती हूँ। यहीं पे रहते हैं आप? चलिए, कितनी उम्र होगी? मेरी 62 साल। 62 साल है आपकी भी उम्र। तो कर दिया, फॉर्म भर दिया पेंशन के लिए? पेंशन तो मेरा हस्बैंड नहीं है ना, तो मुझे पेंशन तो ये केजरीवाल की तरफ से ही मेरी लग गई थी। अच्छा, मिलने लग गई? मिलने लग गई थी। तो क्या लग रहा है चुनावों को देखते हुए कि केजरीवाल का क्या कुछ रोक है? अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें, आपकी विधानसभा। भैया, हम तो यही कहेंगे कि हर जगह पे, पूरे इंडिया के जितने भी देश है ना, उसमें केजरीवाल आए, क्योंकि प्रधानमंत्री की उनको वो मिलनी चाहिए अब। क्योंकि जो उन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं ना, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए। कहाँ काम करे? शराब घोटाले करे, क्लासरूम घोटाला करे। जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरी बात सुनिए, ये बातें सच। जेल में धोखे से भेजा गया है, जेल में वो नहीं गए, वो धोखे से गए हैं। मतलब अब किसी के ऊपर भी आरोप लगा दोगे, किसी के ऊपर आप आरोप लगा दोगे तो उसको तो फिर मानना ही पड़ेगा। अब मेरे को कोई कहते तूने चोरी करी है यहाँ पे, मैंने चाहे नहीं भी करी तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे अगले। तो उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, महिला सुरक्षा के ऊपर भी बात करते हैं, बोलते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप एक महिला है, आपको कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है? उनके आने पर महिला तो सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, और अब खुलेआम घूम रहे हैं लोग जो है। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? अजहर नाम है मेरा। अजहर भाई, क्या कुछ कहने वाले? यही के निवासी हैं आप? तो जो चुनाव आने वाले हैं अभी विधानसभा के, तो क्या लग रहा है किस पार्टी का ज्यादा जोर लग रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए, दिल्ली क्षेत्र में तो बात करनी बेकार ही है। आप देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, एक ही नाम है केजरीवाल का। आज उसको विपक्ष की भ्रष्टाचारियों में नाम आ रहा है।
देखिए कोई सिद्ध नहीं हुआ भ्रष्टाचार अभी तक। वो शायद शराब घोटाले की बातें कर रही हो भाजपा, चाहे वो राशन घोटाले की बात कर रही हो, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ। ये तो लगते ही रहते हैं आरोप, क्योंकि अच्छा काम करने वाले के तो पीछे है ही भाजपा। ऐसे क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? स्वास्थ्य के लिए आपने बोला, चलिए स्वास्थ्य में बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोले, सारे बंद पड़े, दवाइयाँ नहीं मिलती, कुत्ते घूमते रहते हैं उसके अंदर, और रात को वो नशों के और जुओं के अड्डे बनते हैं सिर्फ। देखिए सर, मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें एलजी साहब जो है, एलजी साहब इसमें कई तरीके के अड़ंगे लगा रहे हैं। स्वास्थ्य में अभी सौरभ भारद्वाज जी है स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के, उन्होंने कई बार इस चीज़ की रिक्वायरमेंट डाली है कि हमें वैकेंसी चाहिए, कई हमारे को एम्प्लॉयमेंट हमारे कम है, हमें एमटीएस की ज़रूरत है, हमें कई असिस्टेंट डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और हमें इस तरीके कई लैब्स की ज़रूरत है। हम अपना बजट पेश करते हैं, लेकिन एलजी और केंद्र सरकार उसको पास नहीं कर रही है। अब आप बताइए, जब हमें गार्ड के लिए हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास है नहीं, कुछ एम्प्लॉय नहीं है, तो कहाँ से गार्ड रखेंगे? अब क्राइम और जो लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रही है? वो तो भाजपा सरकार देख रही है। पुलिस किसके अधीन है? भाजपा सरकार के अधीन है। तो ये काम तो भाजपा का है ना, वो अपनी कमियों को जो है वो राज्य की जो सरकार है अच्छा काम कर रही है, उन पर टालने का काम कर रही है, और इसी के खिलाफ दिल्ली की जनता उनको मुंह तोड़ फिरते चौथी बार मुख्यमंत्री बना के अरविंद जी को भेजेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम है अनीस। तो अनीस भाई, क्या लग रहा है कि किसकी जो है सरकार बनने वाली है? क्योंकि पार्टियों की अगर बात करें जाए, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाती हुई तो दिखाई दे रही है, मगर असल में माहौल क्या है? जनता के बीच आके हम ये चीजें जानना चाहते हैं। जनता के बीच माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि एज ए नागरिक मैं दिल्ली का लक्ष्मी नगर का मैं रहने वाला हूँ, तो मुझे बहुत सुविधाएं मिली हैं। पानी में मेरे बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो पीछे रातू प्रेस का स्कूल है उसमें पढ़ते हैं, 12th में। जी। पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में आपको क्या कुछ फर्क लगा? पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में ये फर्क है, एक तो स्कूल जो है बिल्डिंगें इन्होंने अच्छी करी है दिल्ली सरकार ने। भाजपा बोलते हैं कि बिल्डिंगें तो अच्छी कर दी, अंदर से वो जर्जर हालत है, टीचरें नहीं आते, बच्चे चटाइयों में बैठते हैं, दरियों में बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा मेरा पढ़ रहा है, मुझे पता है ना, मुझे आके बताता है। अगर कुछ कमी होगी तो वो मुझे बताएगा ना। जब से मीटिंग एसएमसी मीटिंग शुरू करी है, बहुत से वहाँ पर जो है बिल्डिंगें अच्छी करी हैं, टीचर भी आ रहे हैं, टाइम पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। और पानी में, बिजली में, देखो साल 10 साल 5 साल में इससे पहले भी दिल्ली सरकार थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी और जनता को फायदा हो रहा है। तो जमीन पे जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। किसे जिताने वाले? हम तो झाड़ू को वोट डालेंगे जी, झाड़ू जीतेगी जी। से बात करने के लिए, तो अभी आपने देखा सुना, तो यहाँ पर मौजूदा लोग थे, मौजूदा जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत के बाद जो है हमें पता लगा कि जो यहाँ की विधानसभा, लक्ष्मी नगर विधानसभा है, वहां से जो वोट है वो सिर्फ एक तरफा वोट नजर आया है, अरविंद केजरीवाल के नाम पर जाता हुआ, यानी आम आदमी पार्टी का। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब विधानसभा के चुनावों का जब बिगुल बजेगा, जब रिजल्ट आएगा, तब दिल्ली की जनता किसको राजगद्दी पे बिठाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।